हेलो एवरीवन, मैं राशिद आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा हूं और अभी तक हम लोग प्रश्नावली 1.1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग करने वाले प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर हम लोग आगे क्लास की तो प्रश्नावली 1.2 की तरफ हम लोग चलेंगे। प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको कुछ संख्याएं दिए गए हैं, जैसे संख्या पहला 1 का पहला नंबर में जो संख्या दिया है 140 दिया है, इसको अभाज्य गुणनखंड में हमें कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते हैं, तो आपको पता है कि हम लोग बचपन से ही अभाज्य गुणनखंड बनाना जानते हैं। ऐसे बनाते हैं, इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से लगाएंगे तो 70 का आधा 35, फिर इसमें 5 से भाग लगाएंगे, 5 7 35, फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो 140 को आप फाइनली क्या लिखेंगे, दो बार है ना, दो कितने बार है, 2 बार है, इसलिए इसका पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुने 5 गुने 7। और ये हो गया आपका पहला का आंसर। पहला का दूसरा नंबर क्या है, 156 है आपका। तो दूसरा नंबर में है 156। जब 156 को तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, इसमें 1 बच गया, 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 नमा 18, फिर 3 से लगेगा इसमें भाग, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से लगेगा, 13 एकम 13। तो इस 156 को आप क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 13। अब हम तीसरा नंबर करेंगे। तो तीसरा नंबर में है 38 को तोड़ना है बाबू। 38 को तोड़िएगा, नहीं सॉरी, 38 तो इसको हम लोग 5 से भाग करते हैं, 5 7 35, इसमें 3 बचा 32 हो गया, 5 6 30, इसमें 2 बचा 25 हो गया, 25 25, फिर 5 से लगाएंगे क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कटना ही कटना है। 5 एकम 5, इसमें 2 बचा 26 हो गया, 25 25, 5 तिया 15। फिर अब इसको हम 3 से भाग करेंगे, 3 25 15 15, 3 एकम 3, फिर इसमें 3 से भाग करेंगे तो 17 तिया 51, फिर 17 से भाग करेंगे, 17 एकम 17। तो 38 25 को जब तोड़ा गया तो क्या क्या आया, तो पहले छोटा संख्या लिखते हैं, 3 गुने 3, फिर बड़ा वाले इससे बड़ा लिखेंगे 5 गुने 17। तो 38 25 को तोड़ने के बाद हमारे यहाँ 3 का पावर 3 2 बार है तो पावर 2 गुने 5 2 बार है तो 5 का पावर 2 गुने 17। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। 4 नंबर में आपको दिया है 5005। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। तो 5005 को 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, अब इसमें भाग लगेगा सीधा 7 से, 7 एकम 7, इसमें 3 बच गया तो 30 हो गया, 7 चौका 28, इसमें 2 बच्चा 21 हो गया, 7 या 21। अब इसमें सीधा भाग लगाएंगे हम लोग 11 से, 11 एकम 11, इसमें बच्चा 3 3 तो 33 बन गया, 11 तिया 33, अब 13 एकम 13। तो 5005 को जब हम तोड़े तो क्या क्या मिला, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, और ये हो गया आपका आंसर। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में आपको दिया है 74 29। इसको हम आप ट्राई करेंगे तो 2 से करेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, आप ट्राई करते करते चेक करिए, आपको ये 17 से कटेगा। 17 से काटेंगे तो 17 चौके 68 हो जाएगा, इसमें बचेगा कितना, तो 68 और 2 हो गया आपका 70, 70 और 4 यानी 6 बच गया 62। तो 17 तिया 51 आप लगाएंगे यहाँ पर, तो इसमें आप बच गया कितना, 62 था ना, 62 में 51, 11 बच गया 19, 17 सत्ते 119। अब इसको हम भाग करेंगे, अब 19 से लगेगा दोस्तों, 19 दूनी 38, इसमें बचा कितना, 38 और 2 40, 57 5 बचा 57, 19 दिया 57। तो फाइनली 74 29 को जब तोड़िएगा तो आएगा 17 गुने 19 गुने 23, और ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर पहला का हमने पांचों यहाँ पे हल कर लिया और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत।
क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अवभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है या नहीं। यानी आपको दो दो करके संख्याएं दिया है, जैसे 26 है, पहला का पहला दूसरा का पहला में दो संख्या दिया है 26 और 91 दो संख्या दिया है। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है। तो अभी तक हम लोग भाग विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखे हुए हैं, लेकिन अभी हम लोग अवभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो अवभाज्य गुणनखंड के द्वारा अगर एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले 26 को तोड़ेंगे दोस्तों। 26 को तोड़िएगा क्या क्या मिलेगा, 1 गुने 2 गुने 13, और 91 को तोड़िएगा तो मिलेगा 1 गुने 7 गुने 13। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने का सीधा सीधा तरीका जो दोनों में हो उसको, जैसे ये एक दोनों में है तो एक यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद 2 दोनों में है नहीं है नहीं लिखेंगे, 13 दोनों में है तो 13 को गुना में 13 लिखेंगे। तो फाइनल 1 को 13 से गुना करिएगा कितना आएगा 13। तो एचसीएफ हमारा आ गया कितना 13। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, जो जो आपने दोनों में आया ना जो उसको पहले लिख लीजिए क्या क्या आया दोनों में, तो 1 और 13 आया। बाकी जो बचा अब उसको लीजिए, क्या क्या बचा 2 और 7, तो 2 और 7 को भी लिख लीजिए। अब बाकी सबको गुना कर लीजिए, 1 को 13 से गुना करेंगे 13 कम 13, 13 दूनी 26, 26 सत्ते, तो 26 को 7 से गुना कर लीजिए, 7 छः 42, 7 से 2 7 छः 42, 7 से 4 रह जाएगा, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 आएगा दोस्तों। यानी एलसीएम कितना आया 182 आंसर। अब आपको कह रहा जांच करने के लिए, जांच क्या करना है, तो जांच में आपको करना है, जांच बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या, जो दोनों संख्या दी है, क्या क्या दिया 26 और 91, तो गुणनफल का मतलब होता है गुना, 26 और 91 गुना करेंगे, इधर एचसीएफ कितना आया इसका 13, तो 13 गुना है तो गुना, एलसीएम कितना आया 182। तो अब 26 और 91 को गुना करिए, 26 और 91 गुना करेंगे, 1 6 6 1 2 2, 9 6 54 4 हासिल 5 9 2 18 और 5 23, 6 4 2 6 23 का 23, यानी 23 कितना आया 23 66 आया, 23 66 बराबर, फिर 13 के 182 से गुना करिएगा, सीधा यहीं पे कर देते हैं हम, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 8 104 2 106 हासिल 10, 13 कम 13 10 23, तो कितना आया 23 66, दोनों तरफ बराबर आया। इसका मतलब है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। ये दोनों बराबर हो गया, था ये क्या है हमारा एचसीएफ और एलसीएम, बिल्कुल करेक्ट है, सही है, इस बात से ये समझ में आ रहा है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कर लिए हैं, अब करेंगे दूसरा नंबर। दो का दूसरा नंबर करना चाहेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है 510 और 92 दिया आपको, 510 और 92 दिया है। 510 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, फिर 1 बचा, इसमें 10 हो गया, 2 पंचे 10, 255 आएगा इसका आधा, फिर आप इसमें 5 से भाग करिए, 25 25, 5 एकम 5, फिर आप इसमें 3 से भाग करिए, 17 3 51। तो 510 को तोड़ने के बाद क्या क्या आया, 2 गुने, छोटका पहले लिखते हैं ना, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, अब 92 को तोड़िए, 92 को तोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 गुने 23 आएगा, 2 गुने 23, क्योंकि आप गुना करके देख लीजिए, 2 दूनी 4 23 चौक 96, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालिएगा तो दोनों में 2 है तो 2 आएगा, उसके बाद दोनों में कोई चीज मिल ही नहीं रहा, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 2 आंसर। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन आया उसको पहले, यानी जो दोनों में वो तो आएगा ही 2, उसके बाद जो जो बचा सबको लिख लीजिए, यानी ये दोनों में 2 आया था, पहले 2 को लिख लिए, फिर क्या बचा 3 बचा तो 3, फिर 5 बचा 5 17, फिर ये 2 बचा हुआ तो 2 और ये 23। तो एलसीएम बराबर हमारे पास फाइनल आ गया
आप इसको गुना करेंगे, 2 या 6 पंचे 30, 30 सत्ते 510, 510 को 2 से गुना करेंगे तो 510 गुने 2 हो जाएगा आपका 1020, 1020 गुने 23। तो अब देखिए एलसीएम बराबर फाइनल हमारे पास आ गया। 23 को 0 से गुना करेंगे, 23 0 0, 23 दूनी 40 के 6 हासिल 4, और 23 0 0 4, 23 एकम 23, 23 460 आएगा आपका एलसीएम। ये आपका एलसीएम आ गया। अब हमें इसे जांच करनी है। जांच क्या करनी है? जांच में है क्या बोला है, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम गुने एचसीएफ करो या एचसीएफ गुने एलसीएम करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें बराबर है। तो दो संख्या क्या क्या, 510 गुने 92 बराबर एलसीएम कितना है, सॉरी हाँ एलसीएम कितना आया, 23460। यहाँ एलसीएम है ना, तो 23460 आया गुने एचसीएफ कितना आया 2। अब इसको गुना करिए, 510 को 92 से गुना करने पर आएगा, 510 को 92 से गुना करिएगा, 2 एकम 2, सॉरी 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 0 2 9 6 46 920, 46 920 आएगा। कितना आया, 46 920। इधर गुना करिएगा, 2 0 0, 2 6 12 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46 920, दोनों तरफ बराबर आया। इसका मतलब है कि हमारा जो एचसीएफ निकला वो क्या है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों सही है। और इस बात से ये समझ में आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये चीजें एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आप इस चीजों को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर लिया है 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम तीसरा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 336 और 54, 336 और 54। तो 336 को पहले तोड़ते हैं, तो इधर तोड़ देते हैं आपको। 336 को तोड़िएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तोड़ेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दून चौके 8, फिर 2 से तोड़िएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से तोड़ेंगे, 3 7 21, यानी क्या आया, 4 को 2 आया, 4 को 2 आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 7। अब 54 को तोड़ेंगे तो 54 बराबर आएगा बाबू 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने का सिंपल फंडा, जो दोनों में हो, दोनों में क्या है 2 मिल रहा है 2, उसके बाद क्या मैच कर रहा है दोनों में, वो 3 मैच कर रहा है, तो गुने 3, ये 3 मैच कर रहा है ना दोनों में, तो 2 तिया 6, एचसीएफ आपका आ गया 6 आंसर। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जो छटा गया उसको पहले लिख लीजिए, क्या क्या दोनों में आया, तो 2 आया, उसके बाद क्या आया 3 आया, तो 3 लिख लीजिए, फिर जो बचा उसको लिखिए, क्या क्या बचा, 1 2 3 को 2 बचा है, 2 गुने 2 गुने 2, अब क्या बचा 7, और ये क्या बचा 3 गुने 3। अब चलिए इस सबको गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद दोस्तों आपको जो आएगा वो आएगा 30 24, यानी एलसीएम हमारा हो गया 30 24 आंसर। अब हमें जांच करनी है, तो जांच में क्या करना है, जांच में आपको बोलता है दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्या क्या क्या, 336 गुने 54, यही दोनों संख्या का गुणनफल करना है। गुणनफल मतलब गुना होता है, इसलिए हमने यहाँ गुना किया। एचसीएफ कितना आया 6, एलसीएम कितना आया 30 24। अब इसको गुना करिए, 336 को 54 से गुना करिएगा, 4 छक 24 हासिल 2, 4 12 2 14 हासिल 1, 4 12 1 13, 5 छक 30 हासिल 3, 5 दिया अपने 3 18 हासिल 1, 5 दिया 15 1 16, 4 4 8 3 11 हासिल 1, 6 1 7 1 8 1 18 144। इसको गुना करिएगा 6 से, तो 6 चौक 24 हासिल 2, 14 12 2 14 हासिल 1, 6 0 0 हासिल 1 मिलेगा, 6 का 18 144 इधर भी आया, 18 144 इधर भी आया। इस बात से ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम वो क्या परफेक्ट है, और दो संख्याओं का गुणनफल
करने पर उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक आज कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सब हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है दोस्तों, यदि कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आता है, तब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर पूरा मैथ इसी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने वाला हूँ। वहाँ की एग्जाम की तैयारी भी बहुत धमाकेदार कराई जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।